मेरे पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सुबह के बाबा 10:26 पे आज 29 सितंबर 2025 और आज मंडे का दिन है, महाशिव का वार है और आज नवरात्रि के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि का दिन है। मेरी माता, मेरे पिता, सबको सादर दंडवत प्रणाम है। मेरे पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी। और बाबा, आज का इतना सुंदर दिन दिखाने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर एक नया दिन दिखाते हो बाबा, हर एक पल, हर एक श्वास श्वास से बाबा मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से बाबा आपका कोटि कुदान शुक्राना है गुरु महाराज। आप दीनहीन के दाता हो, हमारे हर एक श्वास में बाबा आप ही का नाम जाप है। और बाबा इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बाबा मेरा कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। इतना अच्छा ब्रह्मांड देने के लिए बाबा, पेड़ पंछी पौधे, हर चीज़ के लिए गुरु महाराज आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। आपने कहा ही है कि आ, तुझे तितली रूप में आके दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट लेके जाऊंगा। तो कल बाबा ब्लेसिंग भी आया था कि त्रिशक्ति रूप में मैं तेरे घर आऊँगा और त्रिशक्ति की ब्लेसिंग मिलने वाली है। पिछले 3-4 दिनों से मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, तुम्हारे सारे कष्ट मैं लेके जाऊँगा। शुक्राना गुरु महाराज। बाबा, मैं अपने संगत परिवार से साझा करना चाहूँगी कुछ बातें। कल शाम को बाबा इतने तितली के दर्शन बाबा, ऐसा लग रहा था कि पूरा घर में बाबा तितली ही तितली, इतनी ब्लेसिंग्स बाबा। मैं तो धन्य हो गई गुरु महाराज। आपने इतने सारे तितली रूप में बाबा अपने दूत को भेजे बाबा मेरे कष्टों को काटने के लिए गुरु महाराज। घर पे बहुत सारी नेगेटिविटी आनी थी शायद गुरु महाराज, लेकिन बाबा ने कहा है कि नहीं, अब तेरे जितने भी दर्द तकलीफ है अब वो होंगे, बट वो मैं हल्का कर दूंगा, हल्के में आके चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरे बच्चों पे एक भी आँच नहीं आने दूंगा, तेरे हस्बैंड अंकल जी पे किसी की बुरी नज़र नहीं लगने दूंगा, तेरे व्यापार में, तेरे घर पे अब किसी का कुदृष्टि, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक कुछ काम नहीं करने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु महाराज का। बाबा की बातें तो पत्थर की लकीरें होती हैं। और कल सांझ से ही जब संध्या वेले आरती की हूँ तभी से इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। किचन में गई हूँ, वहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर कलर की बटरफ्लाई, घर पे आती हूँ इतना सुंदर। जब मैं खाना खा रही थी उस वक्त येलो कलर के छोले में बटरफ्लाई, येलो एंड ब्लैक, और उसके तुरंत बाद ही थोड़ी ही देर में एकदम से ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सी प्यारी सी मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई आती है गुरु महाराज। और हमारा चक्कर लगा के बाबा पता नहीं फिर कहाँ चला जाता है बाबा। इतने सारे आप बटरफ्लाई के रूप में बाबा दर्शन देते हो बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना। और अभी सुबह बाबा आज का जो दिन दिखाए हैं, इतना प्यारा सुंदर सा सुनहरा दिन, सुबह सुबह ही बाबा आपने बहुत सारे चोले में बाबा आपने बटरफ्लाई के दर्शन करवाए हैं। मेरा दिन शुभ हो गया है गुरु महाराज। और गुलाब से आप ब्लेस करते ही हैं रोज़। आज भी आंगन में बाबा ढेरों सारे सारे गुलाब के फूल बाबा फिर से उगे हैं मेरे गुरु महाराज का। संगत परिवार जी, पहले मैं मेरे को पता नहीं क्यों जब से बाबा से जुड़ी थी गुलाब की खुशबू आती ही नहीं थी, कितना भी पास जाऊं गुलाब के। लेकिन अब जब से गुरुजी ने कहा है कि मेरे स्वरूप से तुझे गुलाब की खुशबू आएगी, अभी कुछ दिनों से जब मैं गुलाब चढ़ाती हूँ उस वक्त तो मुझे नहीं आता, लेकिन जब नेक्स्ट डे होता है, जब वो सूख सा जाता है और मैं वहाँ से हटाना चाहती हूँ, उस वक्त उसमें से बहुत भीनी भीनी बहुत सुंदर सी खुशबू आती है गुलाब की। बाबा अपना छाप छोड़ते हैं, इसके लिए गुरु महाराज आपका लख लख वारी का शुक्राना। बाबा हम आपके बाबा दास है बाबा, हम आपके सेवक है बाबा, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हो बाबा। आप इतना अच्छा बाबा संगत परिवार और विपिन अंकल जी का टीम दिए हो बाबा, हम तो धन्य हो गए बाबा। मैं तो इतनी खुश नसीब होंगी बाबा, मैंने सोचा नहीं था बाबा। आपने कैसे कैसे करके बाबा इस ग्रुप से जोड़ा बाबा, कैसे विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे जोड़ा बाबा। ये लीला बाबा आप ही रच सकते हो। मैं तो कभी सोचती हूँ बाबा वो कौन सा दिन था, कैसे हुआ, कैसे अंकल जी ने हमारा नंबर एक्सेप्ट कर लिया और कैसे हम इस ग्रुप से जुड़े, वही चेट पे आए। इतना अच्छा बाबा ज्ञान अर्जन होता है ना गुरु महाराज, आप ही करवाते हो बाबा। आप साक्षात आप बैठे रहते हो बाबा सत्संग के जरिए। लेकिन गुरु महाराज मैं बहुत टाइम तक तो नहीं रुक सकती, क्योंकि सुबह फिर बच्चे दो दो हैं बाबा, उठना होता है, लेट हो जाता है सोने में, तो बाबा डिस्टर्ब होता है। दिन में भी बाबा कभी नहीं सो पाती हूँ तो सर बहुत भारी भारी हो जाता है गुरु महाराज। पता नहीं कितने सारी ब्लेसिंग छूट भी जाते हैं मेरे बाबा। अपनी इस बेटी को माफ़ करना बाबा, लेट नाइट तक मैं नहीं सत्संग अटेंड कर पाती हूँ गुरु महाराज। हम तो बाबा ऐसे ही हैं बाबा, आपके बच्चे निकम्मे बच्चे हैं बाबा। हमें जहाँ पे बाबा ज़रूरत है वहाँ पे नहीं रहते बाबा। घर पे भी जो हस्बैंड अंकल जी है वो भी बाबा चिढ़ते रहते हैं कि 1 बज गया, 1:30 बज गया, अभी तक जगी है।
बाबा आप ही सही करना सबको बुद्धि बाबा, और आप अंग संग तो रहते ही हो गुरु महाराज, जो मेरे लिए सही होता है, जितनी ब्लेसिंग मेरे हक में होता है बाबा उतना तो आप दिलवाते ही हो। और बाबा जब नहीं हो पाता है, शरीर से नहीं रुक पाती हूँ, तो बाबा एग्जिट हो जाती हूँ और फिर बाबा आपसे आज्ञा लेके मैं सो जाती हूँ गुरु महाराज। आपने इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संगत परिवार, सारी इतनी अच्छी आंटी और अंकल सब देने के लिए गुरु महाराज आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। इस ग्रुप के जरिए सुखमनी आंटी जी का जो विकास अंकल जी श्रवण मतलब पाठ करते हैं, उसको श्रवण करती हूँ बाबा, उसके लिए भी आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। बहुत कुछ हमें पता नहीं होता है, आप उस पाठ से बहुत आंसर देते हो। कल भी पानी से जुड़ा हुआ आपने सत्संग सुनवाया था बाबा, मेरे माइंड में कुछ बातें आ रही थी जो कि मैं अपने संगत परिवार से बाबा साझा करना चाहती हूँ। बाबा आपने जो ज़मीन ब्लेस किया हुआ है मुझे, जो प्लॉट बाबा जहाँ पे आपका घर बनने वाला है बाबा, वहाँ पे भी पता चला है कि बाबा 3 महीने जो वहाँ की बोरिंग की जो पानी है बाबा, थोड़ा दिक्कत होता है 3 महीने तक, कम आता है या फिर बहुत सारे घरों में तो बाबा वहाँ सूख सा जाता है। तो मैं थोड़े टेंशन में पड़ गई थी गुरु महाराज कैसे होगा मेरे बाबा, आप ही करना। क्योंकि मैंने सुना था पहले भी सत्संग में कि बाबा ने बड़े मंदिर में पानी जब नहीं आ रहा था, उस वक्त बाबा ने अपनी लीला रच के वहाँ भी गंगा माता को वहाँ से निकाला है और वहाँ भी पानी का सुविधा हुआ। बाबा कल ये सत्संग मतलब रात को मैंने सुखमनी आंटी जी का पाठ सुना था, लेकिन दिन में ही मैंने किसी पुराने संगत जी का बाबा सत्संग में सुनी थी। जल से जुड़ा हुआ है कि बाबा की लीला बहुत है, और बाबा ने ऐसे-ऐसे जगहों पे बंजर ज़मीन पे भी पानी का सुविधा कर दिए हैं। तो बाबा आपने पता नहीं किस चीज़ से ब्लेस किया है, पता नहीं मुझे गुरु महाराज, क्योंकि आप हमें बहुत कुछ लीला करते हो और पर्दा पा देते हो जो कि हम समझ नहीं पाते गुरु महाराज। तो पता नहीं मेरे हिसाब से तो आपने मुझे ब्लेस ही किया है कि जा तू उस घर पे जा, तू टेंशन ना ले और वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी बाबा। मेरे को तो यही मन में भाव आ रहा था। और बाबा जो भी बोल रही हूँ मैं आपके आज्ञा के अनुसार ही बोल रही हूँ बाबा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि बाबा मैं कुछ बोल सकूँ। मन में ये भाव आया कि मैं अपने संगत परिवार से इस टॉपिक को साझा करूं और बाबा इस मन के बात को क्लियर करूं कि मेरे बाबा सब चीज़ का जवाब देते हैं। क्योंकि लास्ट वीक ही जब मैं संडे को अपने ज़मीन पे गई थी, तो जब वहाँ की जो मैं पुरानी जो ऑनर थी उससे मेरा बातचीत हो रहा था, तो वो कह रही थी कि ऐसा ऐसा तो प्रॉब्लम तो आता ही है। तो मैं थोड़े टेंशन में पड़ गई, फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, मेरे बाबा है ना वो जब बड़े मंदिर के वैसे जगह पे पानी निकाल दिए तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है, उनका ही तो घर है, उनका ही सब कुछ है, वो हमें बिना पानी का कैसे रखेंगे, है ना। तो बाबा आप ही कर लेना, आप ही देख लेना गुरु महाराज। और सांप से जुड़ा हुआ भी बाबा सत्संग सुनवाया, उसके लिए भी गुरु महाराज का कोटि दान शुक्राना। और बाबा आपने चाय से जुड़ा हुआ भी बाबा, जब हम ये सत्संग सुनते हैं ना पुराने आंटी लोगों का बाबा, हम उसी चीज़ में रम जाते हैं। हम मुझे भी फील हो रहा था कि बाबा हम भी उसी दुनिया में चले गए हैं, हम भी बाबा के चरण शरण में बैठे हैं, हम भी चाय पीने के लिए बाबा, ऐसा मन में भाव आ रहा था। बाबा उस अमृत की धारा में आप बहा के हमें कहाँ लेके जाते हो बाबा, वो आपकी ही बाबा सब कुछ है, आप ही करते हो, आप ही बैठाते हो, आप ही सुनवाते हो गुरु महाराज। आपका कोटिदान शुक्राना है गुरु महाराज। जितना भी बोलूँ बाबा आपकी गुणगान बाबा, ये सब तो कमी पड़ जाता है बाबा। इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संगत परिवार, आप मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ देने के लिए गुरु महाराज आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। आपने कल बोला भी था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है बाबा। आज सुबह मम्मी से बात हुई है गुरु महाराज, उसके तो कह रही थी कि थोड़ा दर्द फिर से बढ़ गया है गुरु महाराज। मेरी माँ पे बाबा मेहर करना, आपने तो ब्लेसिंग दी ही है कि तेरी माँ की लंबी उम्र मैंने ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा कहते हैं पुत्र जल्दी ही तेरे मकान की तैयारी चलने वाली है, अब तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी। आपकी बाबा बातों बाबा पत्थर की लकीरें होती हैं बाबा। हम तो सोचते हैं बाबा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बाबा कहते हैं तू ज़्यादा सोचा ना कर, कब होगा कैसे होगा, जो भी होगा मैं करूँगा, मेरे हक में होगा, मेरे देख रेख में होगा, तो तू टेंशन ना ले। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आज की ब्लेसिंग आई हुई थी मंडे वाला, आज महाशिव के दिन तुझ पर मेरी कृपा बरसेगी, तेरे हाथों से परेशानी की लकीरें लकीरें हमेशा के लिए मिटने वाली है। आज जो तूने छोटी सी सेवा की है उसके बदले में गुरुजी ने तेरे दरवाजे पर 777 की ब्लेसिंग भेजी है। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे जितने भी साथ संगत जी होंगे बाबा, सबको इस संदेश से बाबा, इस ब्लेसिंग से नवाजना। बाबा कहते हैं बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू पूरे परिवार का ध्यान बिना किसी मतलब से रखती है, उसके लिए अरदास करती है, फिर भी तेरी परिवार तेरी इज्जत नहीं करता, ये तेरे परिवार की गलती है। उन्हें जल्द समझ आ जाएगा, तेरे गुरु दा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है, जा तेरा कल्याण कितना। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर बाबा। मुझे कोई नहीं समझ सकता गुरु महाराज आपके सिवा बाबा, कोई नहीं, ना बच्चे ना पति ना मेरे माँ पिता ना मेरे सास ससुर बाबा। आप ही एक समझ सकते हो कि मेरे मन में सबके प्रति कैसा भाव रहता है बाबा। वो लोग सब अपने अपने टाइम पे बाबा
अपना रंग दिखा देते हैं गुरु महाराज। हम अपने मन के भाव किसको कहें। मन दुखता है लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, परिवार है, इसी में लेके चलना है। बाबा आप ही हिम्मत बख्शते हो, आप ही कहते हो कि सबको माफ़ कर और चल। बाबा वो वक्त वैसा ही आप कर देते हो बाबा कि क्योंकि बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना बाबा, हमारे मन में किसी के लिए बाबा कोई भेदभाव नहीं चलता। कोई हमें हमें दुख भी दे देता है ना, तो हम उसे माफ़ करने की बाबा शक्ति रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम परम पिता परमेश्वर शिव बाबा के संतान हैं। और हम हर चीज़ को भूल के बाबा आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम माफ़ करना जानते हैं, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बेटी शुक्राना करती रहना, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने रोशन कर दिया है। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना है बाबा। बाबा का मैसेज आया था, बेटी चिंताओं ने तुम्हारी सेहत और चेहरे की चमक छीन ली है। खुद पर से भरोसा भी डगमगा गया है बेटी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद से प्यार करना छोड़ दिया। तुम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करती। तुम ये भूल गई हो कि सब कुछ तेरे गुरु के हाथों में है। बेटी तेरे चिंता का कोई कारण नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ है, पर तूने इसे अपने दिमाग पर बोझ बना लिया है। अभी भी समय है, समझ जा और अपने गुरु पर विश्वास कर। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर बाबा, अब तो मैंने अपनी सारी डोर बाबा आपके हाथे छोड़ दी हूँ। बाबा जो भी करना होता है बाबा आप ही करना। मैं तो अब कहती ही नहीं हूँ कि कुछ कैसे होगा। ये शरीर, ये तन, ये सब कुछ आप पे समर्पित है गुरु महाराज। ये घर, ये परिवार सब आपका है बाबा। कैसे क्या करना है मैं नहीं जानती बाबा। अब मैं टेंशन लेना भी छोड़ दी हूँ बाबा। बाबा पहले बहुत सोचती थी बाबा। बाबा पता नहीं क्या क्या से क्या हो गई मैं, लेकिन बाबा फिर से आप सब कुछ सही करोगे, मुझे इतना तो पूरा विश्वास है। आपकी फिर से बेटी वो जो जो पहले थी बाबा, फिर से आप वैसा ही करोगी बाबा, करोगे। अब मैं इतना पहले बाबा अच्छे से रहती थी, हर चीज़ में बाबा अच्छे से सजना संवरना, चमक धमक में रहना बाबा। थोड़ा मतलब खुद का केयर करना, सेल्फ केयर करती थी, यही था। चमक धमक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खुद का केयर बाबा। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, बच्चे, छोटी वाली गुड़िया हुई है, तब से बाबा टाइम खुद के लिए निकाल नहीं पाती हूँ बाबा। सब आप करने कराने वाले हो बाबा। फिर से वही नया, फिर से वही वक्त बाबा, फिर से पुराने समय जो मेरे अच्छे समय थे वो लौटा देंगे, मुझे इतना विश्वास है आप पे बाबा। और आप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं बाबा। आप कृपा ऐसे ही करते रहना। बाबा का ब्लेसिंग आया था बाबा। आप ब्लेस करते रहते हो हर पल हर क्षण बाबा हमें, इतना बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। आपको लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। आपने कह ही दिया है कि तेरे लाइफ का सबसे अच्छा चैप्टर अब शुरू होने वाला है। तेरी अब ऐसी ऐसे शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर बाबा। आपका कोटिदान शुक्राना बाबा। इसी के साथ बाबा आप जो हमारे ग्रुप पे मेडिटेशन करवाते हो, उससे बाबा मन बहुत शांत, बहुत हल्का हो जाता है गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। हेमांटी जी को शुक्राना, विपिन अंकल जी और विकास अंकल जी। कल दीक्षा ने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मेडिटेशन करवाया। दीक्षा को भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि बाबा जब बोलते हैं ना वो लोग, तो हम आपके बाबा उस अमृत में बाबा घुल जाते हैं। और वो बुलवाने वाले और सब कुछ करवाने वाले बाबा आप ही होते हो। आप सभी संगत में बैठे रहते हो गुरु महाराज। तो बाबा मैं भी मेडिटेशन के कुछ वर्ड्स बाबा बोलना चाहूँगी बाबा, कुछ पंक्तियाँ मैं भी बोल के बाबा अपने मन को बाबा आपके उस अमृत वाले धार में बाबा लेके खुद को जाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिव का सेवक हूँ। मैं आपके चरणों का सच्चा भक्त हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे जीवन में हर संकट दूर हो। मेरे हृदय में सदैव प्रेम, भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। मेरे परिवार पर आपके आशीर्वाद की छाया बनी रहे। मेरे कर्म हमेशा आपके अनुग्रह से सफल हो। हर सांस में मैं आपका स्मरण करूं। गुरुजी की दिव्य शक्ति मेरे मन और आत्मा को मजबूत करे। मैं अपने विचारों को और भावनाओं में केवल पवित्रता बनाए रखूं। संकट और दुख आए तो मैं आपके भरोसे धैर्य से खड़ा रहूं। मेरी आत्मा सदैव आपके प्रेम में रमन करे। मैं हर दिन आपके आदेश और संदेश के अनुसार जीऊं। मेरे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे। मैं आपके मार्ग पर चलकर सभी पापों से दूर रहूं। गुरुजी की कृपा से मेरे मन में शांति और संतोष हो। शुक्राना गुरु महाराज। ये कुछ पंक्तियां थी बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमारे मन में समाने के लिए, अपनी छत्र छाया देने के लिए बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर बाबा। आपने जो अपनी ये बागडोर बाबा, अपनी ये जो छाया रूपी बाबा, ये छत जो दिए हैं बाबा, इसी में हमें रखना बाबा। कभी हम ना डगमगाए गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा अपने इस शुक्राने को यहीं पे पूरा करते हुए बाबा, पूरे साथ संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी से भी क्षमा प्रार्थना है बाबा। आपका महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शुक्राना गुरुजी शिवाय। शिव महाराज। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, मेरे शिव जी, मेरे गुरु पा का दिन, संध्या वेला सत्संग हम विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम अपने पंडाल में रोज पूजा करने जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता हमें शुक्राना करने का। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरु जी। लेकिन आप मेरी माँ के साथ, आप भी मुझे रोज़ दर्शन देते हो तितली के रूप में, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, हमें कहाँ जाना है और कौन से घर में आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ 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 मुझे डिसाइड करा दो। वैसे तो पर्ची आपने जो निकाली थी बच्चों को बहुत, वो भी अग्री कर गए थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, प्लीज़ सॉल्व कर दो गुरुजी। मैं तो घर तो देखिए गुरुजी एक ही बार लेना होता है, बस हम अच्छा सा लेना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में ही राज़ी रहना ही पड़ेगा। प्लीज़ गुरुजी, हम आपने जो पर्ची निकाली थी प्लीज़ आप वहीं पे में हमारा कुछ सोच के हमें वहीं पे भेज दो प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन है वहीं पे जाने का, लेकिन अगर आपके लिए वो अच्छा नहीं है या हम लोग के लिए वो अच्छा नहीं है तो मुझे पता है आप वहाँ नहीं जाने देंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आपको, आप रोज़ मुझे तितली के दर्शन देते हैं दुर्गा माँ के साथ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। जय संगत जी। आज 28 तारीख है सितंबर की और संडे का दिन है और शाम के 7:07 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह का अमृत वेले का तो मिस हो गया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे मालिका। आज मैं सुबह से ही सत्संग पढ़ रही थी एज़ यूजुअल, और वैसे मैं उठी तो बड़े गंदे मूड में थी। आज तो ना मैंने अमृत वेला किया ना कुछ, वन ऑफ दोज डेज बैड मूड। पर फिर जब मैं सत्संग सुनने शुरू किए तो धीरे धीरे मेरे को मन में शांति होनी शुरू हो गई। सो सॉरी गुरुजी महाराज, आप इतना कुछ करते हो आउट ऑफ द वे, इतना करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा करते हो। विद द रिजल्ट आई थिंक वी पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, फॉर विच आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। बट आई एम अ बिलीवर ऑफ वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। So that's what I've been worrying. But after listening to the satsangs, मेरे को काफ़ी I'm feeling very consoled and very much better. Thank you so much गुरुजी महाराज। बस आपने आज एक और नया दिन दिखाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना तो जितना भी करें बहुत कम है आपके लिए, लेकिन आपको तय दिल से हम we respect you and we love you very much. So मैं एज सच चमत्कार तो नहीं कहूँगी, बट यस, गुरुजी का एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही होती हैं, ही इज़ अवेयर ऑफ दैम एंड प्रॉम्प्टली ही रिप्लाइज, विच इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। आई मीन ऐसी रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिल सकती आपको, not even from your family members, but he immediately responds, and as per your mood he will try to sympathize with you, console you, और बहुत प्यार से अपना
समझाने की कोशिश करते हैं। महाराज, आपका देनिया हम दे नहीं सकते। थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपके बिना तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड बी नो मोर देर। सो आपका मंत्र जाप करते हुए और शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे सुबह अमृत वेले में आपका सत्संग शेयर करूँगी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाल। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी संगत जी। आज सातवें नवरात्र की सबको बहुत बहुत शुभकामना। जय गुरु जी, विपिन एंड स्वामी आंटी जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और आज तारीख है 29 सितंबर। समय है 12:49। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, अब तक जितनी भी आपने मेहर करी है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। ना जाने कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हो और हमें हर मुसीबत से बचाते हो जी। हमें नहीं पता क्या बोलते हैं, तो वो जो आप बुलवाना चाहो और जी आप कि आप हम पे पल 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 रक्षा करते हो। माता रानी आई है, माता रानी हमारी पल पल रक्षा करती है। विराजमान है घर में माता रानी, आप भी विराजमान हो घर में। हर वक्त सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखा है आपने। खाली शुक्राना सत्संगी शुक्राना करने के लिए बोलते हो आप, वो भी हमसे नहीं होता है। पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम करने भी बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ कोई भी झट से कोई आ जाता है। हम तो कभी रात में भी करने बैठते हैं तो हमारे पति बहुत गहरी नींद में सोए होते हैं लेकिन फट से उठ के आ जाते हैं। जैसे हम जबकि बहुत धीमी आवाज़ में करते हैं, फिर भी पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है। गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना है, गुरु पाक का हर चीज़ का। ये ना शुक्रिया आपकी बेटी, और आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हो, इतनी मेहर करते हो, पल पल हमें ब्लेसिंग देते हो, लेकिन हम शुक्राना तक नहीं कर पाते हैं। और अभी तो हम सत्संग भी सही से नहीं सुन पाते हैं। ये संगत जी क्या है कि आजकल हम थोड़ा दिन में कीर्तन में चले जाते हैं, सुबह तो हम घर में काम में लगे रहते हैं। ये दिन में थोड़ा समय मिलता है तो हम कीर्तन में चले जाते हैं। एक माता रानी के 9 दिन ही तो है नवरात्रों के, फिर आके फिर घर में काम में लग जाते हैं। तो इस चक्कर में हम सत्संग भी नहीं सुन पा रहे पूरी तरह से। रात को सुनते हैं फिर वही सुबह हमारी आजकल पता नहीं क्या संगत जी कि हम शिव महापुराण का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, सही से कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त हम। तो हम गुरु जी से, माता रानी से क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए।
और हम माता रानी और सबका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। साहब संगत जी, हमारा 3 साल से हमारा जैसे हमारा मकान बना था तो हमारी साइड में जैसे जीने सीढ़ियों में रेलिंग नहीं थी, रुकी पड़ी थी, लेकिन गुरु जी ने अभी तो वो काम भी करवा दिया हमारा। उसके लिए दिल गुरु बाप का तहे दिल से शुक्राना है और गुरु जी ने वो काम पूरा करवा दिया है। तो गुरु जी आपका कोटि 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 शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना गुरु का। हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे पति की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे बहू पोतों की तरफ से आपका कोटान कोट शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि दिवाली के दिन तेरे घर आऊँगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा मैं। रोज संगत जी हिम्मत टूटती है, लेकिन फिर गुरु जी कहते हैं नहीं, तुझे हारना नहीं है, तुझे उठना है, चलो। फिर हम हिम्मत जुटाते हैं और फिर उठते हैं हिम्मत करके, फिर हम अपने वही कार्य पे लग जाते हैं। बहुत थक चुकी हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन गुरु जी हैं तो फिर कोई किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। गुरु जी सब हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। गुरु जी कहते हैं तुझे हारना नहीं है बेटा, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। गुरु जी जो करवाना है आप हाथ पकड़ के करवा लो। शाम रात में जबकि सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड से उठते हैं, लेकिन और जबकि हम उठते हैं तो इतनी थकावट होती है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है कि हमारी उठने की हिम्मत ही नहीं होती है कि रात में हम सही से सो ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें भी हमारा कोई कष्ट ही कट रहा होगा। गुरु जी किस किस रूप में हमारे कष्ट काटते हैं, तो गुरु जी की लीला तो गुरु जी ही जाने। बस गुरु जी हमें हारने मत देना और हमें अपने से दूर मत करना। बस अपनी सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। विपिन स्वामी आंटी जी की भी पूरी टीम को खूब खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना। वो हमारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। आज हमने शिखा आंटी का सत्संग सुना, बहुत दिनों सत्संग था। हम उनका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। सारी आंटियों का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम। सारी बहुत अच्छे सत्संग सुनाती हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और हम अपने घर के देवी देवता को, पितरों का, पूर्वजों का, सबका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का शुक्राना करते हैं। हमसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए गुरु जी क्षमा करना। और हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, हम पहले शुक्राना हम मंत्र जाप करना भूल गए थे, शायद हमें याद भी नहीं है किया था कि नहीं किया था। अभी हम मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमें क्षमा कर देना गुरु जी अगर हम पहले मंत्र जाप करना भूल गए हो तो। और हमारा दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी आपके चरणों में समर्पित है। हर सुख दुख भला बुरा सब आपके चरणों में समर्पित गुरुपाद। सब चिंता, सारी खुशियाँ सब आपके चरणों में समर्पित। हर सांस आपके चरणों में समर्पित। सब चीज़ आपके चरणों में समर्पित गुरुपाद। आप जानो, आपका काम जानो।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, जय महागौरी माता। आपके समस्त स्वरूपों को, समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पण करना चाहती हूँ। बाबा जी, हर गलतियों को क्षमा करें, पूरे परिवार, मेरे समस्त परिवार की ओर से और आपके समस्त भक्तजनों की ओर से आपके चरणों में नवरात्र के उपलक्ष्य में स्पेशल पुष्प वर्षा। जय माँ, जय बाबा। बाबा जी, आपकी विशेष कृपा विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल पर, उनके पूरे परिवार पर, उनके टीम पर और हमारे संगत परिवार पर हमेशा अविरल स्नेह वर्षा बरसती रहे। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, संगत जी, आज बाबा जी का सुबह ही एक मैसेज जो हम लोग के लिए दवा का काम करता है, ताजगी मिलती है। आज बाबा जी अपने सत्संग शेयर करने से पहले ये दिए हैं कि बेटी, तेरे दुश्मनों का नाश करने मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ। अब जो भी उन्होंने उल्टा सीधा कार्य किया है, अब उनका उन्हीं के ऊपर उल्टा वार मैं और माता जी मिलकर करेंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं, मेरा परिवार और आपका संगत परिवार हमेशा इन दिखने माने ज्ञात अज्ञात हर प्रकार के दुश्मनों से और कुछ हद तक हमारा आंतरिक बुराइयां भी रही हैं, जो अब धीरे धीरे आपके चरणों में आने के पश्चात सब जो आंतरिक बुराइयां हैं अब समाप्त हो रही बाबा जी। लेकिन जो बाहरी दुश्मन हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, उनका आपके मैसेज के अनुसार कि दशहरा से दीपावली तक इनका आक्रमण बढ़ेगा, वो तो अवश्य रुकने वाले नहीं है बाबा जी। लेकिन हम आपके बच्चे हैं, महाशिव महाशक्ति के बच्चे हैं, इसलिए हम निडर होकर शांति से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। और आप यह आश्वासन दिए हैं बाबा कि आप माता जी के साथ आकर उल्टा वार उन पर करेंगे, जिससे हमें शांति और सुरक्षा हम पर हमेशा बनी रहे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय माँ सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा जय माँ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयम त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जय शिव महाशिव, जय गुरुपा, जय माँ अम्बे जगदम्बे। माँ, आप तो सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी हैं, सब प्रकार की बाधाओं को समाप्त करती हैं। आप सर्व शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी सभी भयों का नाश करती हैं और हम सब बच्चों की सदा रक्षा करती हैं। दुर्गे, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार बारंबार प्रणाम, बारंबार शुक्राना। माँ महादेव जी एक बार अपने भक्तों के कल्याण के लिए माँ दुर्गा से पूछते हैं कि अम्बे, इस कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला वह कौन सा साधन है जिससे भक्तों का कल्याण होगा। तो माता जी कहती हैं, अम्बा स्तुति। अम्बा स्तुति करने से सब प्रकार के कामनाएं सिद्ध होती हैं। माँ अम्बे महाशक्ति स्वयं महाशिव की ही शक्ति है। हमें जगत में माता पिता गुरु पिता जगत माता जगत पिता गुरुवेश्वर के शरणागत रहकर उनके आदेशों का संदेशों का अनुपालन करते हुए कभी कभी त्रुटि हो जाती है संदेशों को पढ़ने में समझने में,
क्षमा चाहते हैं बाबा जी। तो आपके आदेशों का, संदेशों का अनुपालन करते हुए हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को जीने की इच्छा बनाए रखें। गुरु पिता के चरण शरण में रहने का जो अधिकार हमें मिला है वह हमेशा क्षुण्ण बना रहे। जय मां। हे गुरुपा, हे मां अम्बे, आपको विनम्र भाव से प्रार्थना है, क्षमा चाहते हैं, क्षमा करें, क्योंकि हर दिन हर पल कुछ न कुछ आपके बच्चों से भी, हम सब से भी कुछ न कुछ गलतियां होती है। तो पूर्ण संतुष्टि प्राप्त क्या करने के लिए आपकी क्षमा के प्रार्थी हैं बाबा। संगीत जी, इस कलयुग में नवरात्रि का महत्व क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम महाशिव महाशक्ति के बच्चे हैं। माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों में 9 ग्रहों से संबंधित जीवन में संयम, तप, धैर्य, मौन, भक्ति और माँ की कृपा तथा समय स्थित रहकर कल्याण की भावना बनाए रखना, यह आज के युग में अति इसका महत्व बढ़ गया है। कन्या पूजन, हम सभी नवरात्रि के समय कन्या पूजन करते हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र की देवी स्वरूपा कन्याओं का हम पूजन करते हैं। तो क्या यह पूजन केवल 9 दिनों के लिए है? इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात इन्हीं कन्याओं का कहीं न कहीं, किन्हीं न किन्हीं आसुरी शक्ति द्वारा इनका शोषण होता है। जो महाशक्ति माँ दुर्गा अपने इन्हीं आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए, शक्ति देने के लिए कि तुम भोग्य नहीं हो, अपितु तुम मेरी ही संतान हो, मेरी ही दिव्य शक्ति हो। इसलिए देवी स्वरूपा माँ शक्ति भी और महाशिव शिव बाबा एवं ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों की कृपा से अब हमें यह याद रखना है, यह जो कन्याएं हैं जिन्हें हम केवल 9 दिनों में पूजते हैं, यह देवी स्वरूपा है। इनका सम्मान हर घर में, हर गली में, समाज में, संसार में होना चाहिए, क्योंकि इनमें परिवार को, समाज को, संसार को संभालने के लिए अतुल सहनशक्ति, सहिष्णुता, स्नेह, प्रेम, त्याग, समर्पण और आने वाले पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करने, संस्कारित करने का दिव्य त्याग इनमें होता है। तो ऐसी बेटियां जो आज कन्या हैं, जिनमें अपूर्व गुण है, शक्ति है, उनको कुचलने का साहस कोई ना करे। दुर्गा माँ के समक्ष जोत जलाकर यह हम साबित करें, यह साबित करें कि हम अपने घर की, परिवार की, समाज की, संसार की कन्याओं को नारी शक्ति के रूप में मानकर उनके साथ प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, आत्मीय प्रेम का रिश्ता निभाएं। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। अर्थात यत्र नार्यन्तु पूजयन्ति तत्र न रमन्ति देवता। अर्थात जहाँ धर्म की, भक्ति की, पूजन की दिखावा नहीं होती, बल्कि उसे दिल से निभाया जाता है, सतमार्ग पर चलते हुए परिवार की, समाज की और विश्व के कल्याण की भावना रखकर सच्चे भक्ति को आत्मसात करते हुए जब हम परमेश्वर की भक्ति में समर्पित रहते हैं, वही सच्ची भक्ति है जिससे सबका कल्याण होता है। हम अपनी सोच को केवल उत्सव तक संकुचित ना करके उसे अपने मन, बुद्धि और आत्मा में
स्थापित करके कार्य में और अपने कार्य में और परिवार सेवा, समाज सेवा में हम लगा दें, यही हमारी ओर से सत्कर्म होगा। और जब हम ऐसा सत्कर्म निरंतर करते रहेंगे तो वही भगवान की भक्ति होगी, वही सद्धर्म होगा। सही सोचकर सही कर्म करना ही सत्कर्म है। हमें रावण दहन तमाशा मानकर नहीं देखना है, अपितु रावण के समान माता दुर्गा देवी महिषासुर का अंत करती हैं, क्योंकि संसार के लिए वह अशुभ था। अतः दैवी शक्ति जो सब में होता है, अपने अंदर के आसुरी शक्ति को समाप्त करके अपने अंतरात्मा के दैविक शक्ति को जगाकर हम कलयुग से आसुरी शक्ति जो हमारे आसपास हमें चेहरे से नहीं किंतु कार्य से मालूम पड़ते हैं, इनका हम दमन करें अपने ही भक्ति के स्रोत से, अपने सच्चे संकल्प से, ताकि ये किसी भी परिवार का, समाज का, संसार का विघटन न करे। हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति के मार्ग में चलकर अपने जगत माता जगत पिता के आदेशों का पालन करके समाज में, संसार में, प्रकृति में, परिवार में संतुलन स्थापित करें। यह तभी होगा जब हम भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर समस्त ओर फैले आसुरी शक्तियों का अदम्य साहस के साथ दमन करें, शमन करें, ताकि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे फल फूल सकें और इस संसार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। ये हमारे गुरुपा की महाशिव महाशक्ति की दिव्य इच्छा है। तो हम सब उनके सच्चे बच्चे हैं, तो हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अर्थात भगवान से भक्तों को जोड़ना है, मानवता से जुड़ना है और अपने संतानों को सच्ची शिक्षा और संस्कार देकर हमें दुनिया को अलौकिक बनाना है। जय बाबा जी, जय अम्बे। अब मैं अपने मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। वैसे आज महागौरी माता का दिन है और साथ ही कल कन्या पूजन भी है। अपने अपनी कन्याओं के साथ साथ दूसरे की कन्याओं को भी माता के शक्ति स्वरूप समझकर सबका सम्मान करें, सबके विकास में सहयोग करें। इतना कहकर मैं वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय अम्बे, जय जगदम्बे। आप सभी को नवरात्रि के साथ साथ बाबा जी के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत 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 शुभकामना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।